है। क्यों भैया, कितना हो प्रेमी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर प्राण निकल जाते हैं तो दिन 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रखे रहोगे, बस मुश्किल से, वो भी इंतजाम करके। लेकिन फिर उसको अग्नि के हवाले, जल के हवाले कुछ करना ही पड़ता है ना, जो भी विधान रहते हैं। बोलो, जलाना पड़ता है ना देह को। कितने प्रेमी मरे, लेकिन सबको अग्नि के हवाले करना पड़ा, क्योंकि प्राण निकल गए इसलिए। और मैं कहता हूं प्राण हो, शरीर पूरा गल जाए, सड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उससे प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? बोलो, अगर वो प्रेमी है तो। प्राण हो और शरीर पूरा गल जाए, सड़ जाए, दुर्गंध मारने लगे, लेकिन फिर भी प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? जल्दी बोलो। यदि प्रेमी है तुम्हारा तो, नहीं काहे को प्रेम करोगे? प्रेमी है तो, है नहीं? पड़ोसी ना करें, वो दूर भगे दुर्गंध से, लेकिन तुम तो इत्र वित्र छिड़क के कुछ न कुछ करके उसको संभालोगे कि नहीं? क्यों? प्राण है उसमें। और चाहे जैसा पहलवान क्यों ना हो, कंचन काया क्यों ना हो, अगर प्राण निकल जाए तो फिर क्या करते हो? जल्दी बोलो। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, मुक्त है, राम नाम सत्य है, यही करते हो कि नहीं करते हो? बोलो। और कपाल क्रिया कर देते हो, अग्नि संस्कार कर देते हो। इसका मतलब है कि शरीर, प्राण की कीमत है, प्राण निकलने के बाद शरीर की कीमत नहीं है। दशरथ जी ने कहा, राम तुम मेरे प्राण हो, ठीक है मैं मानता हूं कि तुम बन जा रहे हो, यदि प्राण चले जाएंगे तो ये शरीर क्या करेगा अयोध्या में? ये किसी काम का नहीं है शरीर, इसलिए राम तुम मत जाओ। भगवान राम सोचने लगे कि पिताजी मत जाओ कह दें और मैं जाऊं तो कलंक लग जाएगा कि पिताजी की बात नहीं मानी। क्यों भैया, यही होगा कि नहीं होगा? पिता की बात नहीं मानी, फिर तो सारी दुनिया ये रिकॉर्ड बना लेगी कि जब राम जी ने अपने पिता की बात नहीं मानी तो तुम कौन खेत की मूली हो, हम तुम्हारी भी नहीं मान रहे। बोलो, यही लोग कहते कि नहीं कहते? राम जी ने नहीं मानी, जो आदर्श मानते हो जिनको। दिमाग से भ्रम निकाल दो। भगवान राम जैसा मातृ पितृ भक्त तो अवतार बाद में कोई हुआ ही नहीं है दूसरा। राम जी जैसा मातृ पितृ भक्त कौन हुआ संसार में? प्यारे, भगवान राम ने कहा, ठीक है पिताजी हम रुके हैं, अब आपकी इच्छा नहीं है ना? हाँ नहीं, मेरी इच्छा नहीं, तो हम रुके हैं फिर। तो कैकेयी ने कहा कि इसका मतलब है रुक रहे हो अयोध्या में? राम जी बोले, क्या करें, जब पिताजी नहीं कह रहे हैं तो अब क्या करें, रुकना नहीं पड़ेगा। तो कैकेयी ने कहा, सुन लो हमारी बात। राम जी ने कहा, आप सुनाओ। होत प्रात मुनिवेश धर, जो न राम बन जाहि। महाराज श्री दशरथ भी वही हैं, कहा सुन लीजिए आप महाराज, और राम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। होत प्रात मुनिवेश धर, जो न राम बन जाहि, तो मोर मरण राउर यजस, नृप समझिए मन माही। यदि राम बन नहीं जाते हैं तो आपको अपयश मिलेगा और मेरी मौत निश्चित। अब यह भी समस्या है कि मान लीजिए मां मरे। क्यों भाई, मां मर जाए तो भी कलंक लगेगा ना बेटे को, कि अगर मां की बात माने होते तो चले जाते बन, तो मां मरती नहीं। और पिता कह रहे हैं कि राम तुम मेरे प्राण हो, अगर तुम चले गए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे और शरीर रह जाएगा किसी काम का नहीं। अब ये आ गया धर्म संकट। कैकेयी ने कहा कि मैं नहीं रहूंगी, मैं तो मरूंगी। दशरथ जी बोले, अगर राम तुम चले गए तो मैं मरूंगा। कैकेयी बोली, नहीं गए राम तो मैं मरूंगी। अच्छा एक बात बताओ, पति पत्नी दोनों में ये कंडीशन आ जाए कि मरने वाला चांस, और ये कहे व्यक्ति जो मारने के लिए आया वो ये कहे, या मौत ही कहे, मान लीजिए मौत ही कहे, चलिए मौत आ जाए और मौत कहे, सुनो पति पत्नी में से कोई एक निर्णय ले लो, हमें तो एक को ले जाना है। अब ले जाना है एक को, अब डिसीजन ये ले लो कि तुम दोनों में से कौन तैयार हो। मौत कह रही है ये कि पति पत्नी में से ले जाना है एक को,
लेकिन गुंजाइश इस बात की है, छूट के राजी राजी समझौता कर लो कि कोई एक तैयार हो जाए, मैं उसी को लेके चली जाऊं, मेरा कोटा पूरा। अब पति पत्नी सलाह करें कि मरना तो पड़ेगा दो में से किसी एक को, तो अब बताओ किसका मरना ठीक है, बोलो। अब आपस में वैसे नियमानुसार किसका मरना ठीक होता है? पहले हमारी समझ में पत्नी का मरना नियमानुसार, तो नियमानुसार, हाँ, कुछ ने तो ऐसे किया, कुछ ऐसी बैठी हैं, कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं कर रही हैं। लेकिन सही बात तो यह है कि सुहागवती नारी दुनिया से जाती है तो प्रशंसा की पात्रा होती है, वो होती है कि नहीं? और हर नारी यही तो भगवान से मांगती क्या हो कि हमारा सुहाग अमर रहे। बोलो मांगती क्या है ये? हमारा सुहाग अमर रहे, हमारा ये सिंदूर सुरक्षित रहे, बस हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो सिंदूर सुरक्षित तब न रहेगा जब पति सुरक्षित रहेगा, तब सिंदूर सुरक्षित रहेगा। इसका मतलब है कि पति रहे, पत्नी पहले चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात थोड़ी समझ में आ गई तो फिर ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया कि हाँ बात ठीक है। लेकिन सत्य बताएं आपको, सत्य बता रहे हैं, सुन लो बस ध्यान से। दशरथ जी महाराज कैकई से कह रहे, कैकई मरना पड़ेगा ही, लेकिन दोनों में से किसका मरना ठीक है? बोल। कैकई बोली जिसके लिए मौत आई हो उसका मरना ठीक। अब यही एक समझ से, जिसके लिए मौत आई हो उसका मरना ठीक है। एक बार एक घर में हम गए तो नीचे के पोर्शन में हम ठहरे, ऊपर परिवार रहता था तो ऊपर परिवार रहे, नीचे हम ठहरे। अब बड़ी जोर जोर से आवाज, पति पत्नी में जो भी चर्चा हो रही हो, बड़ी जोर जोर से आवाज आई तो हमारी नींद खुल गई। हमने उस चेले से कहा कि रात भर की जगह और ऐसे मकान में ठहराया है जिसमें महाभारत की कंडीशन है, पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं आपस में, इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हैं, जरा पता करो। कहे महाराज जी बिना परमिशन के ऊपर कैसे जाएं रात्रि में किसी के? तो हमने कहा परमात्मा से प्रार्थना की कि इनको आप ही नीचे उतार दो। तो हम पूछ लें, बुद्धि की बात उनकी, उसकी विवेक की बात, कि वो पत्नी दौड़ी दौड़ी चली आई और उसने पैर पकड़ लिया। हमने कहा क्या बात है? कहे महाराज जी बात यह है कि आज हम मरना चाहते हैं, अब हमें जिंदा नहीं रहना। हमने कहा कल क्यों नहीं मर गई थी? जब हम आए तभी को मर रही, और फिर मर रही थी तो ऊपर मर जाती, मेरे पास आके क्यों मर रही? क्यों भाई, जहां घटना घटती है और जिसके पास घटे, अच्छा जैसे हमारे पास मरती तो ईमानदारी से बताओ दोषी हम माने जाते कि नहीं है? हमने कहा कि मरना था तो ऊपर मरती या कल मर जाती, आज यहाँ की क्यों? क्या बात है, मरने की क्या जरूरत है? मरना अच्छी बात नहीं होती है, अकाल मौत अच्छी नहीं होती है, मोक्ष नहीं मिलता है, परमात्मा क्षमा नहीं करता है। इसलिए कभी किसी को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करना ये सबसे बड़ा पाप है, जघन्य पाप है। परमात्मा उसको कभी क्षमा ही नहीं करता है जो आत्महत्या करता है। इसलिए जीवन जीना चाहिए। अगर जिंदगी में कोई समस्याएं आ गई हैं तो याद रखना, मौत को गले नहीं लगाना चाहिए। यदि समस्याएं आ जाती हैं तो भगवान के श्री चरणार विंदों में अपना समर्पण कर देना चाहिए कि प्रभु जीवन आपके चरणों में है, अब आप जैसा चाहो वैसा करो। भगवान के चरणों में समर्पण का मतलब मौत नहीं है, इसका अर्थ उल्टा मत लगा लेना कि मौत है। भगवान के चरणों में समर्पण का मतलब यह है कि आप श्री रामचरितमानस को जीवन समर्पित कर दो। रोज आप 2 दोहा पढ़िए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। चरणों में समर्पण का मतलब है रामचरितमानस, रामायण के प्रति समर्पण कर दो और रोज 2 दोहा रामायण के पढ़िए। यदि आप जिंदगी से हार चुके हैं
तो रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते एक ऐसा प्रसंग आपके बीच में आ जाएगा जिसको पढ़ करके आप जिंदगी को श्रृंगार बनाने लग जाएंगे, जिंदगी आपकी सुंदर बन जाएगी, श्रृंगार बन जाएगी। रामायण वो समाधान देती है। इसलिए रामायण